प्रिय विद्यार्थियों, म, मैं हरी सिंह मीना, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के लिए क्वांटम यांत्रिकी में क्यूएम ऑसिलेटर का अध्ययन करेंगे। यानी क्वांटम यांत्रिकी में जो हम दोलित्र की व्याख्या करते हैं उसका विश्लेषण करेंगे। इसमें हमें उसका इस तरह का एक पोटेंशियल दोलित्र का मिलता है जिसमें पोटेंशियल यू एक्स इजिकल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी एक पैराबोलिक विभव कूप में कण की गति होती है। इस विभव जो है पोटेंशियल है, इसी पोटेंशियल में हम इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन और पूरी क्वांटम मैकेनिकल स्टडी कर ये सारी आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी, ये सब हम इसको स्टडी करेंगे आज। तो ये सबसे पहले इसके लिए हमें एक श्रोडिंगर समीकरण लिखनी होगी। पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर में के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और ब्रैकेट में ई माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। यहाँ पर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्थितिज ऊर्जा है, ई टोटल ऊर्जा है। इसी टोटल ऊर्जा को हमें पता करना है कि सिस्टम की क्या ऊर्जाएं होंगी, क्या उसके आइगन फलन होंगे, क्या ये एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। इसी क्वांटम यांत्रिकी में हम इसका सबका विश्लेषण करेंगे। इसमें हम अल्फा बराबर अंडर रूट एम ओमेगा एच अपॉन एच क्रॉस रखते हैं, लैम्बडा बराबर 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा ले लेते हैं और y बराबर अल्फा एक्स। ये तीन चीज़ लेकर के हम इसको इस इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करते हैं और हम देखते हैं कि इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस लैम्बडा माइनस वाई स्क्वायर साई इजिकल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है कि इसका सॉल्यूशन हम ज्ञात करने के लिए कुछ कंडीशनल काम में लेते हैं जो फंक्शन के लिए, एक भौतिक सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहले हम इसका एक अपगामी सॉल्यूशन एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे जिसमें x टेंड टू इन्फिनिटी पर y इजिकल टू इन्फिनिटी, यानी x का मान इन्फिनिटी लेने पर y इन्फिनिटी होता है। इससे हम ये देखते हैं कि जो लैम्बडा है, जब y इन्फिनिटी की ओर होगा तो लैम्बडा उसकी तुलना में नगण्य होगा। उस स्थिति में जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, वो सेकेंड इक्वेशन वो ये हो जाएगी डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी अल्फा लैम्बडा 0 ले लो और उसके बाद ये आ जाती है इक्वेशन। अब इसका जो सॉल्यूशन है हम लिखते हैं इस तरह, कोई भी सॉल्यूशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई, इस तरह की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम लेते हैं साई वाई इजिकल टू की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2h बाई एच, जहाँ पर हर्मिटी फलन है जिसको हम लिखते हैं समेशन आर इजिकल टू 0 से इन्फिनिटी ए आर वाई आर। तो इस तरह ये एक श्रृंखला, एक सीरीज के रूप में ये फलन होता है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूज करते हुए इस इक्वेशन को हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो सबसे पहले जो एच वाई हमने लिया है, यानी जो साई लिया है समीकरण 4, साई वाई इजिकल टू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2h बाई, इसको समीकरण 3 में रख देते हैं और हमारी इक्वेशन प्राप्त हो जाती है डी स्क्वायर एच अपॉन डी वाई स्क्वायर माइनस 2 बाई प्लस लैम्बडा माइनस 1 इंटू एच इजिकल टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी और इसके बाद इस इक्वेशन में हम जो एच वाई जो हर्मिटी फलन है उसकी वैल्यू रख देते हैं समेशन ए आर बाई आर। वो रखते ही ये समीकरण कन्वर्ट हो जाती है आपकी इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी जहाँ पर समेशन आर इजिकल टू 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि दो बार अवकलन करेंगे इसमें, तो आर प्लस 1 आर प्लस 2 ए आर प्लस 2 बाई आर, और जब माइनस ये 2 बाई डी एच अपॉन डी बाई, तो 2 बाई यानी 2 आर आ जाएगा ए आर बाई आर, इस तरह इसमें आ जाएगा। और ये थर्ड पार्ट में लैम्बडा 1 एच इसमें लग देते हैं, एच का मान समेशन ए आर बाई आर। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ए आर प्लस टू आपके आ जाएगा ए आर प्लस 2 बराबर 2 आर प्लस 1 माइनस लैम्बडा आर प्लस 1 आर प्लस 2 ए आर। ये इम्पोर्टेंट एक जो हैं इसके जो गुणांक हैं A1 A2 A3 ए आर, तो इस H में जो श्रृंखला होगी उसमें सारे गुणांक इस पुनरावृत्ति सूत्र से पता कर सकते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि x इजिकल टू इन्फिनिटी पर बाई इन्फिनिटी देता है, पर साई x इजिकल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अनंत पर फलन एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भागकन की कोई संभावना नहीं है। जब h बाई की घात श्रेणी सीमित हो, ये तभी संभव है। ये साई 0 कब संभव होगा? जब ये ए के जो उच्च घात हैं, जो सीरीज के विस्तार है उसमें सीमित हो। इसलिए हम इस टर्म को सेवंत में ए आर प्लस टू इजिकल टू 0 रख देते हैं, और 0 रखते ही आपके ये इक्वेशन आ जाएगी। ये हाँ, समीकरण 7 से दोलित्र के अन्वस्त्र के लिए आइगन फलन नहीं, ये जो चीज़ आ रही है x 0 रखने पर, ये ए आर प्लस टू इजिकल टू 0 लेने पर, तो इसमें हमारे जो आती है तो 2r प्लस 1 माइनस लेमड़ा इजिकल टू 0 आएगा। इससे 2r प्लस 1 इजिकल टू लेमड़ा आ जाएगा, और लेमड़ा की वैल्यू हम 2e अपॉन एच क्रॉस ओमेगा रख देते हैं। n अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये अगर मान लो ये r की जगह n ले लेते हैं, तो लेमड़ा इजिकल टू 2n प्लस 1। तो nth स्टेट के लिए r की जगह n ले लेते हैं, तो उससे n, क्योंकि हम परंपरागत रूप से n ही लेते हैं, n जहाँ पर r इजिकल 0 1 2 n है या n बराबर 0 1 2, तो r और n में कोई फर्क नहीं है, n ले लो। इससे ऊर्जा आइगन मान 2en, लेमड़ा का मान होता है 2en अपॉन एच क्रॉस ओमेगा, ये हम शुरू में दिखा रहे हैं, ये लेमड़ा, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, और 2n प्लस 1 और en बराबर n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ये ऊर्जा आइगन मान है। तो कुल मिलाकर के इस कंडीशन से हम क्वांटम मैकेनिकल जो सिस्टम है उसकी ऊर्जा आइगन मान प्राप्त हो जाती हैं, कंडीशन लैम्बडा इजिकल टू 2r प्लस 1 या 2n प्लस 1 से। यह आता है en इजिकल टू n प्लस हाफ और इंटू एच क्रॉस ओमेगा। तो ये ऊर्जा आइगन मान इससे प्राप्त हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं इसके आइगन फलन, तो साई, अब जो पिछला समीकरण है उसमें साई एन दिया हुआ है, लेकिन हम प्रसामान्यीकृत करते हुए उस फलन को मान लेते हैं एन ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर 2 एच एन वाई। ये आपका साई एन वाई जो हमने सॉल्यूशन पिछले उसमें लिया हुआ है, इसमें वाई बराबर अल्फा एक्स, अल्फा बराबर अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस रखने पर साई एन जो मान आएगा एन एन, ये वैल्यू रख दी, साई एन एक्स इजिकल टू एन एन ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एच एन अल्फा एक्स। एन का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध लगाना होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, साई एन का साई एन साई एन स्टार डी एक्स, इसका मान 1 होना चाहिए, और इससे हम एन का मान निकालते हैं। तो एन का मान जो निकलता है उसमें जो इंटीग्रेशन है उसका मान 2n अंडर रूट पाई, और इससे ये एन की वैल्यू आपकी ये निकल जाए। इससे जो प्रसामान्यीकृत फलन होगा साई एन एक्स इजिकल टू अल्फा अपॉन 2 की पावर एन और फैक्टोरियल एन अंडर रूट एन, 2 की पावर एन फैक्टोरियल एन अंडर रूट पाई, ये अंडर रूट पाई है, और ये हाफ ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं, ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एच एन अल्फा एक्स। एच एन हर्मिटी है, एच 0 1 का मान एच 0 अल्फा एक्स, अगर एन इजिकल टू 0 लेते हैं तो एच 0 अल्फा एक्स 1 होता है, एच 1 अल्फा एक्स ये होता है, और ये इस तरह हम देखते हैं इसको, एच 1 एच 2 एच 3 की वैल्यू इसमें पुटअप कर देते हैं, और एन का मान रखते हुए तो हमें जो ऊर्जा आइगन मान और ऊर्जा फलन प्राप्त होंगे, एन इजिकल टू 0 के लिए हाफ एच क्रॉस ओमेगा, यानी एन इजिकल टू 0 रखेंगे, आइगन वैल्यूज एन इजिकल टू एन प्लस ये ऊर्जा वाला फॉर्मूला, एन की जगह 0 रखेंगे तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा आएगा, यही शून्य बिंदु ऊर्जा होगी। और इसमें जो फलन आएगा वो अंडर रूट अल्फा अपॉन अंडर रूट पाई ई की पावर माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरह एन इजिकल टू 1 रखेंगे तो एन इजिकल टू 1 में 3/2 एच क्रॉस ओमेगा आएगा, और ये फलन आएंगे इस तरह 5/2 7/2, ये मतलब हाफ एच क्रॉस ओमेगा का ये प्लस होता जाएगा। तो इस समान अंतराल से ये ऊर्जा अंतराल हमें मिलते हैं, यानी ऊर्जा क्वांटीकृत होती है 2 लित्र की। ये आइगन मान ऊर्जा को इंगित करते हैं अलग अलग फलन अलग अलग स्टेट में। तो सिस्टम क्वांटम मैकेनिकल की सिस्टम की अलग अलग सिस्टम की ये तरंग फलन है, उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज होंगी। तो इस समरी से आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसकी एनर्जी डिस्क्रीट होती है, और उसके जो तरंग फलन हैं वो आपको विभक्त रूप में दिखाई देते हैं,
यानी उसकी क्वांटम मैकेनिकल अवस्थाएं क्वांटाइज्ड होती हैं। इसी को हम आगे देखते हैं कि ऊर्जा आइगन मान फॉर्मूला n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा ये आना चाहिए। क्लासिकल वर्सेस क्वांटम मैकेनिकल, ये तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में हम ये देखते हैं कि वेव फंक्शन हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू जीरो, अधिकतम जो प्रोबेबिलिटी है वो x इक्वल टू जीरो पर प्राप्त होती है, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी पर x इक्वल जीरो पर कोई उसकी प्रायिकता नहीं पाई जाती। यानी कण की ग्राउंड स्टेट में जो है एनर्जी शून्य मानते हैं, जबकि यहाँ पर अधिकतम होती है हाफ एच क्रॉस, नहीं ऊर्जा तो हाफ एच क्रॉस, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है। प्रोबेबिलिटी को अपन देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी n इजिकल टू जीरो, जीरो पर ये प्रोबेबिलिटी अधिकतम है, तो ये प्रोबेबिलिटी पर अधिकतम, जबकि चिरसम्मत यांत्रिकी में n इजिकल टू जीरो पर ये प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, यानी कोई फंक्शन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है वहाँ पर, यानी कण के पाए जाने की कोई संभावना, मतलब उस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्टेंस नहीं करता, जीरो एनर्जी लेवल माना जाता है। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी अधिकतम है, ऊर्जा उसकी हाफ एच क्रॉस न्यूनतम ऊर्जा के रूप में शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है, यानी उसकी ऊर्जा शून्य नहीं होती। चिरसम्मत यांत्रिकी में वो शून्य ऊर्जा का होता है। तो ये आप देख रहे हैं n बराबर 1 2 2 4 इस तरह का। तो n का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि जो ये क्वांटम जो इफेक्ट है वो चिरसम्मत इफेक्ट की तरफ बदलता जा रहा है। और यहाँ पर न्यू इजिकल टू जीरो पर हाफ एच क्रॉस न्यू इजिकल टू 1 3/2 न्यू इजिकल टू 2, तो n इजिकल टू 0 1 2 3 या n ले लो या न्यू लिख रखा है n है ये। तो इसमें हम इस तरह के से हाफ एच क्रॉस 3/2 5/2 7/2 मतलब समान अंतराल के हमें ये क्वांटम स्टेट दिखाई देती हैं, साई 1 साई 2 साई 3 साई जो भी हैं, साई 0 साई 1, इस तरह ये चीज़ें हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में जो है 4 क्वांटम ऑसिलेटर है n प्लस 1 पीक एंड n मिनिमा, n+1 हमें पीक मिलते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में। दिस मीन्स दैट फॉर पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट n देयर विल बी एग्जैक्टली n forbidden लोकेशन वेयर वेव फंक्शन गोज टू जीरो। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल केस वेयर द मास कैन बी एट एनी लोकल विद इन द लिमिट। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। और ये इस तरह की ये इनकी स्टेट को आप देख सकते हैं। और क्वांटम यांत्रिकी में हम एक सिंपल भाषा में आपकी पुस्तक से कि क्वांटम सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा विभक्त होती है, जबकि चिरसम्मत आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा सतत होती है। ये हम तुलना कर रहे हैं क्वांटम सरल आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा हाफ एच क्रॉस ओमेगा, जबकि चिरसम्मत सरल आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा शून्य होती है। मूल अवस्था में कण के पाए जाने की क्वांटम, हाँ, जो तीसरी बात है कि मूल अवस्था में कण के पाए जाने की क्वांटम प्रायिकता घनत्व x इक्वल टू जीरो पर अधिकतम होता है, जबकि चिरसम्मत प्रायिकता घनत्व उसके बर्तन बिंदु x बराबर प्लस माइनस a पर अधिकतम होता है। चिरसम्मत सरल आवर्ती दोलित्र के कण के बर्तन बिंदुओं के बाहर पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, जबकि क्वांटम सरल आवर्ती दोलित्र के कण के बर्तन बिंदुओं से बाहर पाए जाने की प्रायिकता परिमित होती है, परंतु ये प्रायिकता दूरी के साथ साथ क्षणित होती चली जाती है। चिरसम्मत सरलावर्ती दोलित्र के संतुलन बिंदु x इक्वल टू जीरो पर कण के पाए जाने की प्रायिकता परिमित होती है, जबकि सभी विषम बिंदुओं पर वाले क्वांटम सरल दोलित्र की ऊर्जा के x जीरो कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। तो इस तरह हम इसकी व्याख्या करते हैं। और ये जो देखते रहे कि अपेक्षाकृत बहुत अधिक क्वांटम संख्या n के लिए, जैसा कि चित्र में 10 के लिए प्रायिकता घनत्व दर्शाया गया है, क्वांटम सरल आवर्ती दोलित्र चिरसम्मत और दोलित्र के परिणाम से काफ़ी समानता रखता है। तो ये हम इसको देख रहे हैं कि जैसे n इक्वल टू लार्ज होगा तो उसमें क्वांटम इफेक्ट क्लासिकल इफेक्ट की तरह ही बिहेव करते दिखाई देते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही, धन्यवाद।